हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द pronounced change from non-metallic to metallic behavior and also increase in the basicity of oxides from nitrogen to bismuth in group 15 is principally due to the increasing size of atoms. Ionization potential of nitrogen is very high on account of its small size. However, ionization potential decreases regularly on descending the group. Which one of the following fluorides does not exist? तो आपको जो पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, द बेसिक स्ट्रेंथ, देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल, द ट्रेंड इन देयर साइज। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्लोराइड है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑप्शन है NF5, PF5, SF5 एंड SbF5। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं द फ्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं आपके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, है ना। यही हो गए आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। अब अगर इसमें से देखो तो जो नाइट्रोजन है ना अपना, वो बिलोंग करता है टू द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, ये बताने का मतलब क्या था कि नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, राइट। डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है, उससे आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो होती है 1s2 2s2 2p3, है ना। अब इसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि अगर हम फास्फोरस की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, इन सबकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 टाइप की ही होती है, लेकिन इन सब में प्रेजेंस होती है डी ऑर्बिटल की। इनमें डी ऑर्बिटल होता है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो इस केस में NF5 जो है उसका एग्जिस्टेंस हो जाता है बहुत ही मुश्किल, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन को जो इसमें आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी के एटम्स में है, वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी वैलेंसी को, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता। तो मेन रीजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.